बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने चैनल मैथ्स टीवी साउथ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ टू वर्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर वन -30 एंड बी 30, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। हाउ मैनी ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। ABC ये 3 वर्सेस हैं जिसमें से 2 वर्सेस ए और बी की वैल्यू आपको दी गई है, तीसरा हमने फाइंड करना है। और यह है इक्विलेटरल का मतलब है AB, BC और CA, ये जो लेंथ्स हैं ये तीनों आपस में इक्वल हैं, सेम ही लेंथ है इन तीनों की। तो गिवन है A -30 B 30, लेट्स सी XY be a third vertex of एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फिर AB = BC = CA। तीनों के ऊपर फार्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 स्क्वायर प्लस y - y2 - y1 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। इन तीनों के ऊपर यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने के बाद हमने देखा 3 + 3 होल स्क्वायर और 0 - 0 होल स्क्वायर, तो 36 होल अंडर रूट बन गया इक्वल टू आगे है x - 3 होल स्क्वायर। वैल्यू कौन सी यूज़ की है, दरअसल इसमें x जो y यूज़ हो रहा है ये हमारा थर्ड जो वर्टेक्स है C, उसके कोऑर्डिनेट हैं x और y। क्योंकि ये क्या है BC, तो हम C में से माइनस करेंगे B के कोऑर्डिनेट्स को, तो x - 3 होल स्क्वायर और y - 0 होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट है इक्वल टू। इसी तरह अब क्यों हमारे पास CA है तो A में से C कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे तो ये बनेगा x - 3 होल स्क्वायर और y - 0 होल स्क्वायर। फिर हम कंपेयर करें क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं तो इनका हम स्क्वायर ले लेंगे। तीनों के ऊपर स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए इसका स्क्वायर लिया तो तीनों के ऊपर हमारा जो स्क्वायर रूट थे यानी जज़र थे वो कैंसिल हो गए। ये हमारी बन गई क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम यूज़ करेंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से हमने इसके जो आखिरी दो हैं BC और CA की वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। x² + y² - 6x + 9 = x² + y² + 6x + 9। ये दो वैल्यूज़ हमने सपोज की हैं। अब जो इसके लेफ्ट राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड की सारी वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा x² + y² - 6x + 9। अब ये x² y² + 6x + 9 जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होंगे सारे प्लस के हैं सारे माइनस के हो जाएंगे। x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ -6x बचा है। इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गया -12x = 0। x की वैल्यू आपको मिल गई है 0। फिर इसकी जो पहली दो वैल्यू हैं यानी AB और BC की वैल्यू को कंपेयर किया, जब इन दोनों को कंपेयर किया तो ये बना 36 = x² + y² - 6x + 9। तो यहाँ हम x की जो वैल्यू ऊपर आई है 0 वो पुट कर देंगे तो 30x = 0² + y² - 6 × 0 + 9। तो यहाँ से हमें 36 = y² + 9 मिल गया। फिर हमें y की वैल्यू चाहिए, 9 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, y² = 27 बन जाएगा। फिर y की वैल्यू के लिए आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे यानी जज़र लेंगे। जज़र लेने से इसके जब आपने फैक्टराइजेशन की 3 × 3 3 × 3 यानी 3 बार 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 3 6 3 3 9 9 3 27, 3 की पावर 2 सिर्फ 3 बन जाएगा। तो ये 3 की पावर 2 है यानी जो स्क्वायर है 1 रूट से कैंसिल हो जाएगा। जो सिर्फ 3 वैल्यू है उसके ऊपर स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा, वो वैसे रहेगा। अब हमारा जो कोऑर्डिनेट C है, x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू 2 आई हैं, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट C के हैं वो 2 हैं, 0 3 अंडर रूट और 0 -3 3 अंडर रूट। तो इस तरह क्योंकि C की 2 वैल्यू हैं तो आपके पास जो बनेंगी ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल 2 पॉसिबल है। कहता है हाउ मैनी ऑफ दिस ट्राइंगल आर पॉसिबल। AB तो फिक्स पॉइंट है लेकिन जो C पॉइंट है वो 2 तरह का है, एक है 0 3 3 अंडर रूट और एक है 0 -3 3 अंडर रूट। तो आपके पास 2 ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं एंड हेंस 2 ट्राइंगल्स कैन बी फाउंड विद वर्सेस। एक किससे बनेगी, एक इन 3 वर्सेस से कि A और B तो फिक्स हैं, C उसमें पॉजिटिव वाला यूज़ करेंगे 0 3 3 अंडर रूट, और दूसरी
आपके पास जो ट्रायंगल बनेगी उसके कोऑर्डिनेट बनेंगे ए और बी तो फिक्स हैं और सी में हम माइनस वाला यूज़ करेंगे। तो ये दो ट्रायंगल आपके पास पॉसिबल हैं। आगे देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पॉइंट्स इंटरसेक्टिंग द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी। ए और बी के ज्वाइन को वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट करने का मतलब है कि एक साइड पे एक हिस्सा है, दूसरी साइड पे दो हिस्से हैं। 1/2 की रेशो से 1/2 की रेशो से अगर वो आपस में ट्राइसेक्ट करें तो उन्हें हम कहते हैं कि ये आपस में ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। 1/2 की रेशो से जब एक दूसरे को डिवाइड करें तो उसे कहते हैं ट्राइसेक्ट करना। गिवन क्या है, ए और बी आपको पॉइंट दिए गए हैं। लेट सी एंड डी बी पॉइंट ट्राइसेक्टिंग ए एंड बी। तो ए और बी के दरमियान में दो पॉइंट है, क्योंकि दो दरमियान में पॉइंट होंगे तो फिर ही वो इन्हें बाइसेक्ट करना होता है, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। ट्राइसेक्ट होता है तीन हिस्सों में बराबर तकसीम करना। ट्राइसेक्ट तीन हिस्सों में बराबर तकसीम करना। तो ए सी एक इसका हिस्सा हो गया, सी डी दूसरा हिस्सा हो गया और डी बी इसका तीसरा हिस्सा हो गया। लेट सी एंड डी विद द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग ए एंड बी, देन ए सी रेशियो सी बी। ए सी एक बनेगा और सी बी, क्योंकि मैंने बताया था कि ट्राइसेक्टिंग का एक मतलब तो ये है ना कि उसके तीन बराबर हिस्से हैं। और दूसरा अगर रेशो की फॉर्म में देखेंगे इसे तो हम कहेंगे 1:2 के लिहाज से। तो ये दो तरह कर सकते हैं। एक साइड पे पहले हम एक हिस्सा रखें, दो बाद में रखें, या दो पहले रख लें, एक को बाद में रखें। तो दोनों लिहाज से हम फाइंड कर लेते हैं। गिवन ए -1 4 और बी 6 2, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। देन ए सी रेशो सी बी। ए सी के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो 1 है और सी बी के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो 2 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनके दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो क्या है 1 और इनके जो पॉइंट है वो क्या है 6। यानी पहले हमने एक्स के कोऑर्डिनेट यूज़ करने हैं। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है 6 और -1, 6 और -1। और जो -1 है ये ए का पॉइंट है और जो बी का पॉइंट है वो है 6। बी के साइड पे जो आपके पास डिस्टेंस है वो 2 है, क्योंकि 1:2 जो है तो ए की तरफ जो डिस्टेंस है वो 2 है। तो डिस्टेंस जब 2 यूज़ करेंगे तो वैल्यू ए वाली यूज़ करेंगे और जब वैल्यू 1 वाली यूज़ करेंगे तो फिर आपका जो डिस्टेंस है वो दूसरी साइड से वो 2 वाला यूज़ होगा। जिस तरह देखें 1 ये डिस्टेंस है ए सी के दरमियान में और 6 कोऑर्डिनेट जो यूज़ किया उन्हें बी का किया प्लस, फिर इनके दरमियान में सी और बी, ये बी का डिस्टेंस कितना है 2 और जो हमने वैल्यू यूज़ की वो एक्स वाली की वो क्या है -1। 1 × 6 + 2 × -1 ओवर और 1 + 2, क्योंकि 1:2 है तो 1 + 2 आ जाएगा। ये रेशो फार्मूला यूज़ किया आपने। इसी तरह आगे क्या है आपके पास सी बी। तो सी इसमें 2 × 1 यूज़ होगा। 2 क्या है, ये वैल्यू है किसकी, बी कोऑर्डिनेट की। बी कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो ब्रैकेट में लिखी हुई है और जो डिस्टेंस वाली वैल्यू है 1 वो बाहर वैसे लिखी हुई है प्लस, फिर डिस्टेंस वाली वैल्यू 2 लिखी और ए का कोऑर्डिनेट लिखा 4 ओवर फिर 1 + 2। इस तरह ये हम यूज़ करते हैं। मिड पॉइंट हो तो फिर तो बिल्कुल इजी है ना कि एक्स वाला एक्स में ऐड किया, 2 भी डिवाइड कर दिया। लेकिन जब ये ट्राइसेक्टिंग और इस तरह के यानी जो रेशो में होते हैं कि 1:2, 3:4, 5 जो भी यानी इक्वल ना हो तो उसमें फिर ये जो तरीका है ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह हमारे पास सी पॉइंट हमें मिल गया। सी के कोऑर्डिनेट आपने मालूम करने थे तो सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास आए हैं 4/3, 10/3। इसी तरह डी को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे ए डी और डी बी। जब ए डी और डी बी यूज़ करेंगे तो आपको डी कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और ये 2:1, क्योंकि ए से डी तक डिस्टेंस 2 है और डी से बी तक का डिस्टेंस जो है वो 1 है। तो इसी तरह जिस तरह हमने ऊपर फार्मूला यूज़ किया कि ये जो कोऑर्डिनेट हैं डी और ए के, ए डी है तो आपने क्या करना है ए डी, तो आपने कोऑर्डिनेट यूज़ किया 2, कोऑर्डिनेट 6 यूज़ किया और डिस्टेंस 2 है, ठीक है, क्योंकि ए डी तक जो डिस्टेंस है वो 2 है। ए डी तक डिस्टेंस 2 है और कोऑर्डिनेट हमने यूज़ किया 6, किसका, ये बी का कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। प्लस आगे क्या है 1 हमने डिस्टेंस यूज़ किया वो डी बी के दरमियान में है और कोऑर्डिनेट हमने -1 यूज़ किया वो आपका ए का है।
ए का कोऑर्डिनेट, ठीक है, ओवर 2 + 1। इसी तरह कोऑर्डिनेट 2 और 4 यूज़ हो गए। 2 है बी का कोऑर्डिनेट, 4 है कोऑर्डिनेट ए का, ओवर 2 + 1। तो इस तरह आपके पास 11/3, 8/3 ये पॉइंट आ गया, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यूज़ कर लिए। तो इस तरह हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, कौन से, सी और डी। सी और डी दो आपके पास पॉइंट थे, उनके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए हैं। और जो सी और डी हैं ये ऐसे दो पॉइंट हैं जो ए और बी को ट्राइसेक्ट करते हैं, यानी इनको 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में, बल्कि आज इसके क्वेश्चन नंबर 14 BC में कर लेते हैं। फाइंड द पॉइंट 3/5। अब 3/5 का मतलब क्या है कि टोटल हमने उसके 5 हिस्से करने हैं, और वो करने किस तरह है, 3/2। 3/2 तो इसे कहते हैं 3/5। 3/5 5 में से 3 हिस्से, 5 में से 3 हिस्से। तो वो क्या होगा, एक 3 बन जाएगा और एक 2 बन जाएगा, क्योंकि टोटल तो 5 हिस्से हैं। जब 3/5 करेंगे, यानी 3/5 का मतलब होता है 5 में से 3। अगर 5 में से 3 हिस्से हमने पहले लिए हैं, ए सी के दरमियान में डिस्टेंस अगर 3 है, तो सी और बी के दरमियान जो डिस्टेंस बनेगा वो आपका 2 बनेगा। तो इसी तरह आपने जो पीछे फार्मूला हमने यूज़ किया था कि जब आपने कोऑर्डिनेट यूज़ करना है तो कोऑर्डिनेट एक साइड वाला होना चाहिए और दूसरी साइड वाला डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपने 3 और 2 यूज़ किया, लेकिन जब 3 आपने डिस्टेंस यूज़ किया है तो आपने कोऑर्डिनेट बी वाला यूज़ करना है, क्योंकि बी बाद में आ रहा है। बी बाद में आ रहा है, यानी अगर कोऑर्डिनेट पहले का यूज़ किया है तो डिस्टेंस दूसरे वाला यूज़ करना है। तो 3 × 5 + 2 × -5 ओवर 3 + 2। तो कोऑर्डिनेट 5 और -5, 5 बी का कोऑर्डिनेट है और -5 ए का कोऑर्डिनेट है। इस तरह 3 और 2 जो बाहर लिखे हुए हैं ये आपके डिस्टेंस वाले हैं, और 8 और 3 जो लिखा हुआ है जो ब्रैकेट के अंदर है ये कोऑर्डिनेट हैं। 3 कोऑर्डिनेट है बी का वाई कोऑर्डिनेट, और ए का वाई कोऑर्डिनेट 8 है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 3 + 2 किया, तो इस तरह 1 और 5 हमारे पास ऐसा पॉइंट है। ये सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो ए और बी को 3/5 की रेशो से कट करता है, यानी एक साइड पे 3 रह जाते हैं, एक साइड पे 2, और टोटल इसके 5 जो हैं वो पार्ट्स बने। 5 में से 3 एक साइड पे हो गए और 2 एक साइड पे हो गए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। किसी किस्म की अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।